हरे कृष्ण। आज हम चैतन्य महाप्रभु एवं श्रीधर की लीलाओं को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक का नाम है कोलाबल श्रीधर, श्रीधर विभूति भक्ति की पराकाष्ठा। ये नाटक चैतन्य चरितामृत एवं चैतन्य भागवत पर आधारित है। श्रीधर वृंदावन के 12 प्रसिद्ध ग्वालों में से एक है। उनका नाम कुसुम सवार था। वो उनके अवतार हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कोलाबल श्रीधर के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान चैतन्य कोलाबल से बहुत प्रेम करते थे और वे प्रतिदिन चढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढते थे। इस प्रकार निमाई अपने प्रिय सेवक के साथ शरारत करते, जिसके कुछ दृश्य आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कलयुग में जहाँ धन सम्मान का मापदंड है, वहाँ नवद्वीप में एक ब्राह्मण था जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय भक्ति के। नाम था कोलाबल श्रीधर। श्रीधर भोर के समय गंगा पूजन के लिए जाते। आप यह जानती है कि मैं केले के पत्ते बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे आज के दिन का व्यापार सफल हो, तो जो कुछ भी कमाऊँ उससे मैं सेवा कर सकूँ और थोड़ा अपना भरण पोषण कर सकूँ। इस तरह श्रीधर दैनिक रूप से गंगा पूजन करते। दिन भर में 5 कौड़ी कमाते, 2 गंगा पूजन में लगाते, 2 स्वयं के पेट पूजन में और 1 वैष्णव की सेवा में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतो यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि प्रभु स्वयं योगक्षेम वहन करें तो दरिद्रता कैसी। अगला दृश्य बाजार का है, जहाँ श्रीधर केले के पत्ते बेच रहे हैं और महाप्रभु के साथ प्रेमपूर्ण वार्तालाप करते दिखाई देते हैं। कितने दाम में है? 4 कौड़ी के हैं। 2 कौड़ी में दोगे? नहीं भाई। देख लो, वैसे ही तुम्हारे पति शाम तक गल जाते हैं। नहीं भाई, सबसे सस्ता दाम है। अच्छा ठीक है, कहीं और से ही ले लूंगा। फल ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो। हरे कृष्णा। कैसे हो? सब भगवान कृपा। बड़े भक्त बनते हो। तुम्हारे कपड़े तो फटे हुए हैं। तुम्हारे भगवान तुम्हारा ध्यान नहीं रखते क्या? नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। जैसे राजा महल में रहता है, पक्षी पेड़ पे रहते हैं, वह उनमें संतुष्ट है। तो जो भगवान ने मुझे जीने के लिए दिया है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। वो मेरे लिए पर्याप्त है। वो सब छोड़ो, केले का पत्ता कितने का दोगे? 4 कौड़ी का है। मैं तो ही दूंगा। नहीं पंडित जी, दोनों में बिना दान के लूंगा। को सताते हो कि धनी व्यापारी के पास रहिए। मैं ऐसी ग्राहक तो नहीं हूँ। मैं यहीं बैठ के तुझसे बहस करूंगा, तुम्हारा दिमाग चलेगा। ठीक है, ब्राह्मण राक्षस है, ले जाइए। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। अगले दिन फिर फल ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, सब्जी ले लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो श्रीधर? सब भगवान कृपा। केले के पत्ते कैसे दिए? 4 कौड़ी के हैं। 3 में दोगे? नहीं भाई। देख लो। नहीं भाई, सबसे सस्ता दाम है। ठीक है, फिर मैं 3 हफ्ते निमाई प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा श्रीधर। हरे कृष्णा, वापस आ गए। मुझे आपकी प्रसाद का है। अच्छा ठीक है, ले जाइए। अगला दृश्य झोपड़ी का है, जब निमाई कई दिनों तक नहीं आए और श्रीधर बैठे भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और विरह में सोच रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे
मांगी और हे गोविंद, अगर वह तुम ही थे तो दर्शन दीजिए, पहचान कर लूंगी। ये बोलते बोलते श्रीधर सो जाते हैं और उन्हें अपने हृदय में भगवान की एक धुंधली छवि दिखाई पड़ती है। श्रीधर को इस तरह विरह में देखने के कुछ समय पश्चात महाप्रभु एक अन्य लीला करते हैं जिसका नाम है महाप्रकाश। दृश्य है श्रीवास आंगन का। महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपने भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। वो अपने एक पार्षद को कहते हैं, जाओ पहले श्रीधर को लेकर आओ। वर्षों तक उसने मुझे केले के पत्ते भोग अर्पित करे हैं, उसके बिना ये लीला अधूरी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीधर, तुम्हें याद है जमुना का तट? एक वाले थे और मेरे लिए फल लाया करते थे, हमारे लिए कृष्ण बलराम के लिए। हम वही कृष्ण बलराम हैं। हे जगन्नाथ, मैं तो केले के पत्ते बेचने वाला एक साधारण सा व्यापारी हूँ। कृपया मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए ताकि मैं आपका ये दिव्य रूप देख सकूं। मांगो वरदान। अष्ट सिद्धि चाहिए, पूरे संसार का वैभव चाहिए, स्वर्ग चाहिए या फिर मुक्ति चाहिए? बताओ। नहीं प्रभु, मुझे ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो वही हुआ पंडित जो मुझसे बिना दाम दिए केले के पत्ते ले जाता था, मुझसे बहस करता था, वही मेरे हृदय में सदा वास करे। श्रीधर, आज तुमने मुझे अपनी भक्ति से जीत लिया है। तथास्तु। अब हम महाप्रभु की अगली लीला की तरफ बढ़ते हैं जिसमें नगर संकीर्तन, काजी का प्रतिबंध और महाप्रभु के काजी के साथ वार्तालाप सम्मिलित है। चांद काजी नवदीप का राजा था जो कि मुगल सल्तनत के अधीन था। उसने नगर संकीर्तन पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक बार उसने नगर संकीर्तन बीच में रुकवाकर मृदंग तोड़ दिया। फिर उसके पश्चात महाप्रभु एक बार हजारों भक्तों के साथ नगर संकीर्तन का नेतृत्व करते हुए चांद काजी के निवास की ओर बढ़ते हैं। अब हम महाप्रभु और चांद काजी के बीच की वार्तालाप देखेंगे। मेरे राज्य में कोई कीर्तन नहीं होगा।
संपत्ति जब्त की जाएगी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. तुमने राज्य की शांति भंग कर दी है। राज्य में व्यवस्था सबसे ऊपर है। व्यवस्था तो शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए तो कीर्तन होता है और तुम कहते हो कीर्तन से शांति भंग होती है। राजा भूमि का स्वामी है। भूमि का स्वामी, सब जगह के स्वामी तो भगवान है। तुम भी उनके दास हो। सारे राजा भगवान के दास हैं। लेकिन तुम्हारे लोग तो पागलों की तरह नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं। ये तो पागलपन है। हाँ, यह पागलपन है, लेकिन प्रेम का। जब मन भगवान में लगता है तो शरीर नाचता है, आंखों से पानी आता है। ये कोई पागलपन नहीं है, बड़ा आनंद है। मुझे एक सपना आया। एक शेर ने मेरी छाती पर पंजा रखा और बोला कीर्तन मत रो। वही तो नहीं हो। मैं बदल गया हूँ। आज से संकीर्तन पर कोई रोक नहीं। मेरे राज्य में कोई कीर्तन को नहीं रोकेगा। मेरे वंशज भी इसे नहीं रोकेंगे। हरि बोल। हमने देखा कि किस तरह महाप्रभु ने चांद कांति का हृदय परिवर्तित किया। अब महाप्रभु और श्रीधर वापस कुटिया की ओर लौट रहे हैं और महाप्रभु को कीर्तन करने के बाद बहुत तेज प्यास लगी है। ये लोग बात पुराना है। इसके नाम से तो इसका अमृत भी फीका है। हे प्रभु, आज मेरी झोपड़ी धन्य हुई। श्रीधर फिर अपनी झोपड़ी में लौटे। वस्त्र वही, व्यापार वही, पर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी उनके फूटे पात्र से जल पी चुके थे। अब आप ही बताइए